दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि गर्मी में तरबूज खाना कैसा है। तरबूज के फायदे और नुकसान, तरबूज कितना खाना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों तरबूज के इस्तेमाल से सेहत पर अनगिनत तिब्बी फायदे हासिल होते हैं। तरबूज गिजाइश से भरपूर फल है। विटामिन ए और विटामिन सी की खूबियों से मालामाल और सेहत बेहतर करने वाला रसदार तरबूज गर्मी के मौसम का तोहफा करार दिया जाता है। तरबूज तकरीबन दुनिया के हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन खासतौर पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में इसकी काश्त की जाती है। सेहत के लिए फायदेमंद इस फल का ज्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है और डॉक्टर्स तरबूज की गिजाइत से मुतालिक कहते हैं कि इस कुदरती फल में 90% पानी और 10% दूसरे अज्जा शामिल होते हैं, जिसके इस्तेमाल से गर्मियों में डिहाइड्रेशन की शिकायत भी दूर हो जाती है। गर्मियों में ज्यादा पसीना आने की सूरत में पानी की कमी होना ये बिल्कुल आम सी बात है और इन मसाइल का हल तरबूज के इस्तेमाल से किया जा सकता है। तरबूज न सिर्फ जायके में अच्छा होता है, बल्कि ये जिस्म को बहुत से तरीकों से भी ग़िज़ायत फराम करता है। दोस्तों तरबूज मैदे में पहुंचकर इंतहाई फायदेमंद सूरत इख्तियार कर जाता है। इसके बीज जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद है और इसके छिलके का लेप पेशानी पर लगा दिया जाए तो आंखों के मर्ज के लिए ये फायदेमंद है। मुख्तलिफ तहकीकात के जरिए ये साबित हुआ है कि तरबूज बेशुमार तिब्बी फवाइद से भरपूर एक फल है। तो चलिए अब इसकी मुख्तलिफ फायदे जान लेते हैं। नंबर 1, दिल का मर्ज। दोस्तों तरबूज इंसानी जिस्म के सबसे अहम दिल की सेहत के लिए बेहद मुफीद करार दिया जाता है। इस वक्त दुनिया भर में दिल की बीमारियां मौत की एक बड़ी वजह है और तरबूज इंसान को दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के अलावा इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए और सी, विटामिन B3 मिनरल्स और लाइकोपिन दिल की बीमारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक रोजाना सुबह नाश्ते में तरबूज का एक टुकड़ा इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। देखिए तरबूज में मौजूद कुदरती अज्जा न सिर्फ ब्लड प्रेशर की सतह बरकरार रखते हैं, बल्कि दिल के दौरे की सूरत में मौसर ढाल का काम भी करते हैं। इसके अलावा ये दिल के दौरे का खतरा भी कम करता है। इस फल में पोटेशियम बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से दिल के दौरे के खतरे में कमी होती है। इसके अलावा ये दौरान खून को बेहतर बनाकर जिस्म को चाको चौबंद रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की मौजूदगी खून में बुलंद कोलेस्ट्रॉल की शरह को कम करने में भी मददगार साबित होती है। नंबर 2 बात करते हैं हड्डियों और पट्टे। तो देखिए दोस्तों तरबूज जिस्म में पाए जाने वाली हड्डियों के लिए भी इंतहाई फायदेमंद फल है। ये जिस्म के कैल्शियम की मिकदार बरकरार रखने में मदद फराम करता है, जो मजबूत हड्डियों के लिए इंतहाई जरूरी है। पट्ठों की तकलीफ में मुब्तला लोगों को भी तरबूज इस्तेमाल करने से आराम मिलता है। तरबूज सेट्रोलिन पैदा करने का अहम जरिया है, जो पट्ठों को फायदा देता है। डॉक्टर्स तरबूज को हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन करार देते हैं। उनका कहना है कि तरबूज का इस्तेमाल हड्डियों की एक बीमारी से महफूज रखता है। यह बीमारी इंसानी हड्डियों को कमजोर कर देती है। तरबूज के बीजों में मौजूद मैग्नीशियम मुदाफती निज़ाम और मेटाबॉलिज्म फंक्शन के साथ साथ पट्ठों की सेहत और हड्डियों के लिए फायदेमंद करार दिया जाता है। तरबूज हमेशा निहार मुंह खाना चाहिए और काले नमक के साथ तरबूज का जायका मजीद बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3 पर बात करते हैं मोटापा। तरबूज इंसान के जिस्म की ज्यादा चर्बी को कम करने में मददगार साबित होता है और तरबूज का बाज़ाब्ता इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है कि अगर वो अपने ज्यादा वजन से परेशान है तो तरबूज में शामिल पानी और फाइबर की खास मिकदार जिस्म को भरपूर ग़िज़ाई हजम करती है। इसमें कैलोरीज कम होती है तो ये वजन को बढ़ने से रोकती है और मोटापे में कमी का बायस बनती है। इसके अलावा तरबूज में मौजूद एमिनो एसिड कैलोरी जलाने में मदद देते हैं। जिसमें पानी की मिकदार मुनासिब सतह पर रखने के लिए तरबूज का इस्तेमाल मुफीद करार दिया जाता है। तरबूज का जूस जिस्म को हाइड्रेट रखता है और डॉक्टर्स पेट की चर्बी कम करने के लिए खास तौर पर इसके मशरूब के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। तरबूज खास ऐसी सेल्स को कंट्रोल करता है जो जिस्म पर चर्बी बढ़ाने का सबब बनती है। नंबर 4 पर बात करते हैं जिस्मानी ताकत। डॉक्टर्स कहते हैं कि तरबूज खाने से जिस्मानी ताकत में भी इजाफा होता है। नंबर 5, जिगर और गुर्दों की सफाई। दोस्तों तरबूज पेशाब की रवानी को बढ़ाने में मदद देता है, मगर गुर्दों पर बोझ नहीं डालता है। इसी वजह से फल जिगर के अफाल जैसे अमोनिया के अखराज में भी मददगार साबित होता है। नंबर 6, शुगर। डॉक्टर्स के मुताबिक शुगर के मरीज कुछ मिकदार में तो तरबूज खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मिकदार शुगर के मरीजों के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ये फल ज्यादा मीठा होता है जिससे कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा होता है।
लिहाजा शुगर के मरीजों को चाहिए कि उसे मुनासिब मिकदार में ही खाएं। नंबर 7, गर्मी दूर करता है। तरबूज का इस्तेमाल लाजमी है कि गर्मी कम करने में मदद देता है, क्योंकि इंसान को गर्म मौसम में प्यास ज्यादा लगती है और वो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करता है, तो इसकी वजह से इंसानी जिस्म में पानी की कमी रह जाती है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक तरबूज में ऐसी ग़िज़ायत पाई जाती है जो न सिर्फ गर्मी कम करने में मदद करती है, बल्कि वो इंसानी जिस्म में पानी की नमकियात को भी कंट्रोल करती है। दोस्तों आइए अब इसके बाद बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि तरबूज के नुकसान क्या है। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम आते ही तरबूज हर किसी इंसान का मनपसंद फल बन जाता है, और वहीं इसके ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे में ये लजीज जो लाल फल है नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इसके ज्यादा इस्तेमाल से हमें किस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 1, हैजा और दिगर मसाइल का खतरा। दोस्तों तरबूज पानी के हसूल का बेहतरीन जरिया है और इसमें ग़िज़ाई फाइबर भी होते हैं, मगर इस फल की ज्यादा मिकदार खाने से निज़ाम हाजमा के मसाइल जैसे कि हैजा, पेट फूलना, गैस वगैरह का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। दोस्तों अगर तो आप शुगर के शिकार हैं तो इस बात का कभी भी इम्कान है कि ज्यादा मिकदार में तरबूज खाना ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा। यह सेहत के लिए फायदेमंद जरूर है, लेकिन इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मौजूदगी शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसीलिए इसे रोजाना खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर कर ले। नंबर 3, हद से ज्यादा पानी। दोस्तों अगर आपके जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ जाए तो इससे सोडियम और नमक की सतह कम हो जाती है, जिससे सर चकराने या दिगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। तरबूज को ज्यादा मिकदार में खाना जिस्म में पानी की मिकदार को बढ़ा सकता है, और अगर इसका इखराज ना हो तो ये खून का वॉल्यूम बढ़ाकर टांगों में सूजन, थकावट और गुर्दों को कमजोर करने का बाइस बन सकती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पोटेशियम भी नुकसानदेह हो सकता है। तरबूज पोटेशियम के हसूल का एक अच्छा जरिया है और ये भी दिल को सेहतमंद रखने के लिए बहुत फायदेमंद है, जबकि ये हड्डियों और मसल्स को भी बहुत मजबूत बनाता है। और ताहम हद से ज्यादा पोटेशियम नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी वजह से दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि हमें एक दिन में तरबूज की कितनी मिकदार खानी चाहिए। तो दोस्तों माहिरन के मुताबिक 100 ग्राम तरबूज में 30 कैलोरीज होती है। क्योंकि ये पानी पर मुश्तमिल होती है तो इसे आसानी से आधा किलो तक खाया जा सकता है, जो कि 150 कैलोरी के बराबर होता है। लेकिन ये भी जान ले कि 100 ग्राम तरबूज में 6 ग्राम मिठास और शुगर होती है। इसी वजह से आधे किलो तरबूज में ये मिकदार 30 ग्राम तक पहुंच जाती है। लिहाजा तरबूज जरूर खाएं, लेकिन मुनासिब मिकदार में, जरूरत से ज्यादा ना खाएं, वरना ये नुकसान दे सकता है। इसी वजह से आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। तो ऐसे ही दुरुस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।